guys, myself Rajan and I'm your accounts teacher. Guys, मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं और 12th क्लास की अकाउंटेंसी में मेरी यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। यूनिट नंबर 2 में मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करना। श्योर गाइस, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हुए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया और सुपर प्रॉफिट के मेथड से ही गुडविल को कैलकुलेट किया। मतलब जो सुपर प्रॉफिट को मैंने कैलकुलेट किया था उसमें मैंने सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड का यूज किया था, मैंने वेटेड एवरेज मेथड का यूज नहीं किया था। आज मैं इस क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन कराऊंगा कि वेटेड एवरेज मेथड का यूज करते हुए कैसे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। श्योर गाइस, पिछले क्वेश्चंस में हमने सिंपल एवरेज मेथड का यूज किया, उससे हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली। अब हम वेटेड एवरेज मेथड का यूज करेंगे, उससे हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे। श्योर। सो आपको ईयर्स मेंशन है, ईयर है 2011, 12, 13, 14 एंड 15। आपको प्रॉफिट मेंशन है 10,000, 20, 30,000, 40,000 एंड 50,000 एंड ऑल। श्योर। वेट गिवन है 21412, ये आपको वेट गिवन है। आपको क्या रखा है, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। आपको क्या रखा है कि फर्म अर्न रुपीज 1 लाख, सॉरी capital of the firm is rupees 1 lakh। फर्म की कैपिटल कितनी है 1 lakh and firm earn 5% on it and firm earn normally 5% on it and firm earn normally 5% on it। फर्म अर्न नॉर्मली 5% ऑन इट। श्योर। कहता है आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल बताओ अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। श्योर। यहां मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन कवर आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। गुडविल इज इक्वल टू, वी नो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। श्योर। ओके। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहां पर आपको वेट्स गिवन है तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, वेटेड एवरेज। जब वेट गिवन नहीं थे तो फॉर्मूला लगा था सिंपल एवरेज, अब वेट गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज। तो फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। श्योर गाइस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। श्योर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट, टोटल सम ऑफ वेट। यानी कि इसे मैं ए मान लेता हूं, इसे मैं बी मान लेता हूं। श्योर। ए मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होंगे। देखिए ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कितना है 20,000, सॉरी यहां 40,000 है, सॉरी 20 आएगा, 20,000 एंड 1,20,000, 40,000 एंड दिस इज योर 1 लाख। टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ होल ईयर, हर साल का जो प्रोडक्ट निकाला है उसका टोटल सम कितना होगा, हर साल का ये जो प्रोडक्ट निकाला है उसका टोटल सम कितना होगा।
1,40,000, 1,60,000, 2,60,000, 80 और 3 लाख, कितना होगा जी? 3 लाख रुपए होगा। 140 और 260, 280 और 3 लाख, 3 लाख की हुआ। हाँ जी, ये है आपकी ए वैल्यू। और टोटल सम ऑफ वेट कितना हो गया? टोटल सम ऑफ वेट देखिए 2, 3, 3, 4, 7, 7, 8 और 2, 10, ये हो गया वेट। ये आपकी बी वैल्यू आई। श्योर। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका क्या निकलेगा? ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी, दैट मीन्स टू से 3 लाख अपॉन में 10, 3 लाख अपॉन में 10। तो मतलब ये आपका, तो आपका कितना निकला? 30,000 रुपीज निकला। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है 30,000 रुपीज। कितना है? 30,000 रुपीज। श्योर। पहले वेटेड एवरेज को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। सो नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें ये दे रखा है 5%, कि हम नॉर्मली कितना अर्न करते हैं 5%, दैट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम नॉर्मली कितना अर्न करते हैं 5%, दैट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। श्योर। सो नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलेगा कितना था जी? कैपिटल कितनी थी फर्म की? फर्म की कैपिटल है 1 लाख, फर्म की कैपिटल है 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5/100। तो ये कितना निकलेगा? 5,000 निकलेगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना निकलेगा? 5,000 निकलेगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। श्योर। तो यहां पर मैं ब्लॉक में एक बात लिखना चाहूंगा, लिख सकता हूं? हाँ जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि WAP, दैट मीन्स टू से वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट मीन्स टू से WAP। WAP मेरा कितना निकला था? हाँ जी, कितना निकला था मेरा? WAP मेरा कितना निकला था? 30,000 रुपीज। और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है? 5,000। ओके, श्योर। नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा 5,000। सो आगे मैं कैलकुलेट, पहले नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट उतारिए, फिर आगे मैं बताता हूं। सो सुपर प्रॉफिट आपका क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था? 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 5,000। श्योर। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 5,000। तो आप ये निकाल सकते हो, 30,000 में से 5,000 को माइनस करोगे तो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल कर आएगा। इतना तो हमने एक्चुअल में अर्न किया, इतना तो हमने एक्चुअल में अर्न किया, इतनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। 30,000 हमने एक्चुअल में अर्न किया और 5,000 रुपए की हमें एक्सपेक्टेशन थी। 30,000 हमने एक्चुअल में अर्न किया, 5,000 की हमें एक्सपेक्टेशन थी। तो मतलब 25,000 हमने ज्यादा कमा लिए, 25,000 हमने एक्स्ट्रा कमा लिए, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। 25,000 हमने एक्स्ट्रा कमाए, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला निकाल देते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं देखिए, सुपर प्रॉफिट हमारा निकला हुआ है। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट 25,000 है, इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं यहां पर मेंशन होगा। सर आपने नहीं बताया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, तो यहां मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 5 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5 ईयर्स। श्योर। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय में 5 ईयर्स। सो ये कितना निकलेगा? 1,25,000 रुपीज। 1,25,000 रुपीज ये आपकी निकली है गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ सुपर प्रॉफिट। श्योर गाइस, जहां पर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी गिवन था। श्योर गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस के साथ आंसर को नोट डाउन कीजिएगा। जो मैंने आंसर्स के पीछे मैंने रफ किए हैं पार्ट्स।
श्योर। जो भी मैंने हिस्से इस क्वेश्चन आंसर के रफ किए हैं उन हिस्सों को अलग से उतार लीजिएगा और इस हिस्से को अलग से उतारिएगा और क्वेश्चन को ब्रीफ फिगर में अलग से उतारिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये थोड़ा सा मेथड टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड को ज्यादा भी टफ नहीं है, हम इसे इजी मैनर में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? कहता है यहां पर आप गुडविल को फाइंड आउट करोगे, यहां पर आप गुडविल को फाइंड आउट करोगे। किस में से कैसे फाइंड आउट करोगे? कहता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें से आप माइनस करोगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर ये क्या लिखा आपने? ये देखिए, कहता है गुडविल इज कंसिडर्ड एज बाय डिडक्टिंग द, पहले डेफिनेशन लिखिए, बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, actual capital of the firm from the capitalized value of average profit according to normal rate of return, according to normal rate of return. Sure, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से देखिए, श्योर। देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल रेट करते हुए, मतलब सबसे पहले हम कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करते हुए। हमें प्रॉफिट गिवन होंगे, हमें नॉर्मल रेट रिटर्न गिवन होगा, हम उन प्रॉफिट का यूज करते हुए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करते हुए हम अपनी कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। हम प्रॉफिट का यूज करते हुए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करते हुए हम अपनी कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। श्योर। और उसके बाद हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है? एसेट माइनस लायबिलिटीज, एक्चुअल कैपिटल निकल जाती है। उसके बाद हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? गुडविल होकर चलेगा। सर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाइए। फॉर एग्जांपल, पहले मैं करता हूं एक्चुअल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयड की बात। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्चुअल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी? सिंपल है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म आप लोगों को पता है कि एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म होती है। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म होती है। ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी क्या होती है? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म होती है। श्योर। सो फर्म की एक्चुअल कैपिटल अगर आपको फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। एक्चुअल कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। श्योर गाइस। नेक्स्ट आपके पास आता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। श्योर। on the basis of normal rate of return, normal rate of
रिटर्न, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट मीन्स टू से कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कैपिटल का तो फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला तो ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट की है ना, हाँ जी, तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय में 100 करना है, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। सर ये कैसे हुआ? आपको ये समझ आ गई? ये तो आपने +1 में पढ़ा हुआ है, ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी आपकी एक्चुअल कैपिटल निकल कर आती है। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट में से जब हम लायबिलिटी को माइनस करते हैं, जो भी बैलेंस फिगर निकल कर आती है, उस बैलेंस फिगर को हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कहते हैं। सारी एसेट में से जब सारी लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो जो भी बैलेंस फिगर निकल कर आती है, उस बैलेंस फिगर को हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कहते हैं। सो ये तो सिंपल सेंस है। सर ये तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमने +1 की अकाउंटिंग, +1 की जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर था, हमने उसमें अच्छे से समझा हुआ था। और भी हमारे कई चैप्टर थे जिसमें हमने अच्छे से समझा हुआ था, जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर था, जिसमें ये फॉर्मूला अच्छे से डिक्टेट किया हुआ है। +1 की अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप खोलकर देखेंगे तो ये फॉर्मूला अच्छे से डिक्टेट कर रखा है। अब हमारा मेन मुद्दा है इसको बताने का। देखिए, मेरी फर्म ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 5% प्रॉफिट कमाऊंगा। श्योर, मेरी फर्म ने, सपोज करो मेरी फर्म ने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, और उसने कहा कि मैं जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो मेरा NRR है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो है 5%। दैट मीन्स टू से कि मैं अपनी कैपिटल का 5% तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। दैट्स फाइनल, कि मैं अपनी कैपिटल का 5% तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। मतलब मैं अपनी कैपिटल का 5,000 रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, 5,000 रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा। श्योर। और इस 5,000 को मैंने नाम दे दिया एवरेज प्रॉफिट का, इस 5,000 को मैंने नाम दे दिया एवरेज प्रॉफिट का। श्योर, ओके जी, हाँ जी सर। अब आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अब आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपए, आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपए। श्योर, देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपए, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रखा है 5%, आपको कहा कि कैपिटल की वैल्यू निकालो। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे आया था? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे आया था? ऐसे ही आया था ना, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100, ऐसे ही आया था ये एवरेज प्रॉफिट, ऐसे ही निकला था ना ये। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100, यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 5 डिवाइडेड बाय में 100, 5,000 आ गया था। बोलो, ऐसे ही आया था। श्योर। तो ये क्या है? ये 5% है। श्योर। तो यहां अगर मुझे कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ध्यान से देखिए, अगर मुझे कैपिटल की वैल्यू ना गिवन हो और मुझे कैलकुलेट करनी हो इसका यूज करते हुए, एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हुए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करते हुए, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, 5% की वैल्यू कितनी है? 5,000। 1% की वैल्यू 1, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 डिवाइड बाय में 5%, यही हो गया ना, 5,000 डिवाइड बाय में 5%। या फिर मैं ये लिख सकता हूं 5,000 डिवाइड बाय में 5% और 5,000 डिवाइड बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 100 लिख सकता हूं। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि एवरेज प्रॉफिट, ये क्या बना मेरा? ये एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय में 100 बना। यही तो फॉर्मूला हमने किया है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये आपकी क्या निकली? ये 100% की वैल्यू निकली। दैट मीन्स टू से 100% की वैल्यू का मतलब क्या है? ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकली, कैपिटलाइज वैल्यू निकली। 100% किसे कहते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू को ही 100% कहते हैं ना। तो ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू निकली। उलझो मत, ये आपने अपने बचपन में किया हुआ, अपने चाइल्डिश नेचर में कर रखा है छोटी क्लासेस में, कि अगर आपको परसेंटेज गिवन है और आपको उस परसेंटेज की अमाउंट गिवन है, अगर आपको 100% निकालना है तो कैसे निकालोगे? नॉर्मल
कि 5% की कितनी 5% की वैल्यू क्या है 5000 है, तो 5% की वैल्यू क्या है 5000 है। श्योर 5% की वैल्यू क्या है 5000 है। एक यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी 100% की वैल्यू क्या होगी 5000 डिवाइड बाय में 5%। 100% की वैल्यू निकल आई। 100% की वैल्यू मतलब 5000 डिवाइड में 5%, यानी कि 5000 डिवाइड में 5 इंटू में 100। 5000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 100, यानी कि 5000 क्या है एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट। 5 क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय में 100, यही तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी। 100% किसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू को ही कहते हैं। ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का यही फॉर्मूला बनकर चलता है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का यही फॉर्मूला बनकर चलता है। ध्यान से इसे नोट डाउन कीजिए, हम एक बार फिर बताएंगे। देखिए आपको नॉर्मली क्या होगा, आपको क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू को निकालना है। आपको क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू को निकालना है। श्योर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा और एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। आपको कहा कि ये 5% की वैल्यू है 5000 रुपए, मतलब एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने कितना कमाया 5% कमाया, और उसकी वैल्यू क्या है 5% की 5000 रुपए। वैल्यू क्या है 5% की 5000 रुपए। श्योर 5% हमें रेट गिवन है और उस 5000 की वैल्यू क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या निकला हमारा 5000 निकला, मतलब इस 5% की वैल्यू 5000 है। श्योर ओके जी। अब 5% की वैल्यू क्या है 5000 है। 100% की वैल्यू कितनी होगी 5000 डिवाइडेड बाय में 5%, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 100, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 5000 क्या था हमारा एवरेज प्रॉफिट था और 5 क्या था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इसी को 100% को ही हम क्या कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहेंगे। इस 100% को ही हम क्या कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहेंगे। श्योर क्योंकि 100% क्या है कैपिटल वैल्यू ही है ना, 100% का मतलब तो कैपिटल वैल्यू ही है ना, तो 100% को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहेंगे। इसी तरह से हमारा कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला अराइज होकर चलता है। श्योर तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करो कि 5000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100, तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 1000 इंटू में 100, तो ये निकलेगा आपका 1 लाख। दैट इज योर कैपिटल ऑफ द फर्म, दैट इज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दैट इज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अब इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अगर मैं एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दूं तो वो क्या है, वो मेरी गुडविल है। सर कैसे होगी, देखो गुडविल क्या होगी, अगर मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, ये फॉर्मूला जरूर नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, अगर मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस कर दूं एक्चुअल कैपिटल को, माइनस कर दूं एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो ये निकाली हमने, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या थी ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म थी। श्योर अगर उसमें से मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा गुडविल। मेरी क्या निकलेगी गुडविल, मेरी क्या निकलेगी गुडविल ऑफ द फर्म। श्योर मेरी गुडविल निकलेगी। श्योर यानी कि एक्चुअल में मेरी देखो, अगर मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरी कैपिटल की वैल्यू कितनी बनती है, ये बनती है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरी कैपिटल की वैल्यू ये है। अगर मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंसीडर करूं तो मेरी कैपिटल की वैल्यू क्या बनी, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया तो मेरी कैपिटल की वैल्यू बनी थी ये 1 लाख रुपए। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया तो मेरी कैपिटल की वैल्यू 1 लाख रुपए बनी। एक्चुअल में बैलेंस शीट को कंसीडर किया, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस किया तो मेरी कैपिटल की वैल्यू ये बनी। तो जो डिफरेंस होगा उसे हम गुडविल का नाम दे देंगे। श्योर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया तो मेरी कैपिटल की वैल्यू बनी 2 लाख रुपए। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया मेरी कैपिटल की वैल्यू बनी 1 लाख रुपए, यानी कि एसेट में से लायबिलिटीज को जब माइनस किया तो मेरी कैपिटल की वैल्यू बनी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ज्यादा बन रही है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए ज्यादा बन रही है, तो दैट इज माई गुडविल ऑफ द फर्म।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। होप सो आपको ये जो इजी टर्म्स है, ये जो कैलकुलेशन की जो इजी टर्म्स है, ये समझ में आ चुकी होंगी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 में हम आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाएंगे और कुछ अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे जो इस चैप्टर में यूज होकर चलेंगे। कुछ रेशियोज की कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे जो इस चैप्टर में यूज होकर चलेंगी। सो गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।